नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन बुलेटिन के साथ मैं महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। आज के शुमारे में जो अहम खबरें हैं वो इस तरह है। एनसी जम्मू कश्मीर में बीजेपी का एजेंडा नाफिज करना चाहती है, महबूबा मुफ्ती का इल्जाम। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर अवाम के साथ बड़ा धोखा किया, फारूक अब्दुल्ला। उन तमाम कवानीन को खत्म करना है जो यहाँ 5 अगस्त 2019 के बाद नाफिज किए गए, उमर अब्दुल्ला। बाबा पयामुद्दीन यूनिवर्सिटी का कयाम अहम तरजीह, फारूक शाह ने साबिक मेंबरान असेंबली की कारकर्दगी पर लगाया सवालिया निशान। सरजान बरकाती की बेटी कहां से इंतखाबी मुहिम के लिए लाखों रुपया लाती है, नजीर अहमद खान। नौजवानों की बेरोजगारी एक बड़ा अलमिया है, डॉक्टर मोहम्मद शफी की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में अपने एजेंडे को नाफिज करने के लिए शेख खानदान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हबकदुल श्रीनगर और हल्का बडगाम के सोईबुग इलाके में अपने उम्मीदवारों की इंतखाबी रैलियों में हिस्सा लेने के बाद महबूबा ने नामा निगारों को बताया कि बीजेपी को जम्मू कश्मीर को तबाह करने पर शेख खानदान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में बीजेपी के एजेंडे को नाफिज किया। महबूबा ने कहा कि जब उमर अब्दुल्ला वजीर खारजा के तौर पर बीजेपी के साथ इक़्तिदार में थे, वो कश्मीर की नफी करते हुए दुनिया भर में घूमते थे। उमर अब्दुल्ला जब बीजेपी में वजीर थे तो पोटा बनने से पहले यहाँ लागू किया गया, शातू उसमें बैन होगी और खासकर बीजेपी उमर साहब को पूरी दुनिया में घुमाती रही, ये कहने के लिए जम्मू कश्मीर कोई मसला नहीं है, ये दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर हमला करके ये हल होना चाहिए। मुझे लगता है बीजेपी को शुक्रगुजार होना चाहिए शेख खानदान का कि शेख साहब ये उमर साहब ने उनका एजेंडा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी के दौरे हुकूमत में जम्मू खित्ते में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इजाफे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि बीजेपी ने हमारे लोगों को धोखा देकर उन्हें दबाने की मजमूम कोशिश की। डॉक्टर ने कहा कि बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में पूरे मुल्क के साथ साथ खासकर जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने आप को गैर महफूज तस्वुर करते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार कुठवा और विजयपुर इलाकों में जलसे आम से खिताब करते हुए किया। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस हल्का बडगाम के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने गुज़श्ता शाम खुमानी चौक बेमना और आज नसरुल्लापुरा बडगाम में भारी अवामी जलसों से खिताब किया। अपने खिताब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज का ये इलेक्शन सिर्फ जम्मू कश्मीर तरक्याती कामों, सड़कों की मरम्मत, पानी या बिजली के लिए ही नहीं है, बल्कि आज के इलेक्शन का अहम मकसद रियासत की वही बहाली जो 5 अगस्त को छीनी गई और दफा 370 की वापसी के साथ साथ उन तमाम कवानीन को खत्म करना है जो यहाँ 5 अगस्त 2019 के बाद नाफिज किए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार फारूक अहमद शाह ने गुलमर्ग हल्के के मुख्तलिफ मकामात का अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान दौरा किया, जिनमें हयातपुरा, रावतपुरा, कुलूरा, बटपुरा, कुंजर शामिल है। उन्होंने मकामी अवाम, खास तौर पर नौजवानों के साथ फाल तौर पर बातचीत की, उनके मसाइल, खदशात और ख्वाहिशात को बगौर सुना। उन्होंने रोजगार, तरक्की और बुनियादी सहूलियात पर बात करते हुए कहा कि पिछले असेंबली मेंबरान ने इस हलके को तबाह कर दिया है, वसाइल की मौजूदगी के बावजूद उन्हें बरोए कार नहीं लाया गया, जिसकी वजह से ये हलके असेंबली आज दौरी कदीम के मनाजिर पेश करता है। फारूक अहमद शाह ने मजीद कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही वादा किया है कि बाबा पयामुद्दीन ऋषि यूनिवर्सिटी का कयाम अमल में लाया जाएगा। इधर पीन्यू से बात करते हुए अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार नजीर अहमद खान ने सरजान बरकाती की बेटी पर इल्जाम लगाया है कि वो लोगों, खासकर माओं बहनों को जज्बाती बातें बताकर रुलाती है। नजीर खान ने कहा है कि सरजान बरकाती ने साउथ में किसी और असेंबली से क्यों नहीं अपना फार्म जमा किया है, वो सिर्फ मेरे पीछे ही क्यों पड़ी है। नजीर खान ने यह भी इल्जाम लगाया कि वो रोजाना 70,000 रुपया होटल पर खर्चा करती है, वो पैसा कहां से आता है। उन्होंने उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंट करार दिया है। वही नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल्का बीरवा के उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद शफी ने नौजवानों की बेरोजगारी को एक अलमिया करार देते हुए उनके लिए रोजगार के बुनियादी सहूलियत की हुसूलियाबी को अहम तरजीह करार देते हुए कहा कि मेरी अव्वलीन तरजीह पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार के मौक़े पैदा करना है।
उन्होंने आज भी हल्का बीरवा में अपने इंतखाबी मुहिम के दौरान अवामी राबते प्रोग्राम के तहत मुतअद्दिद गाँवों का दौरा किया और अवामी मसाइल को बराह रास्त समझने और उनके हल के लिए अज़म का इजहार किया। डॉक्टर ने आवाम के मुख्तलिफ मसाइल सुने, जिनमें बुनियादी सहूलियत की कमी, सड़कों की खराब हालत, तालीम और सेहत की सहूलियत की अदम दस्तियाबी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौक़े की कमी शामिल है। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि उनकी आवाज़ सुनना और उनके मसाइल हल करना उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। खुदा हाफिज।